अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं जमशेद और आप देखते हैं साइन फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 11 दिसंबर 2025 से आज हम गोल्ड के एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं जी फॉरेक्स फैक्ट्री में डाटा देखते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री में 11 दिसंबर का डाटा यूएसडी से रिलेटेड 6:30 पर एक हाई इम्पैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। मीन्स कि ये डाटा इस तरह का है कि मैं आपको बता दूं कि तकरीबन ये 220 प्रीवियस मंथ में ये आया था और ये तकरीबन आपको देगा 40 से 50 पॉइंट मूव करने को देगा ये। ठीक है जी। कोशिश कीजिएगा, इसका डाटा देख लीजिएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव हो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस साइड पर ट्रेड करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद जी 12 दिसंबर, ठीक है जी, बस एक ही है यूएसडी से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट व्यू। चलते हैं वापस ट्रेडिंग व्यू पर। ट्रेडिंग व्यू पर प्रीवियस डे के एनालिसिस जो हमने किए थे कल, बड़ी मुश्किल से ही मैंने बार बार ये कहा था कि बाय जाएगी बाय जाएगी बाय, और आखिरकार सारा दिन मार्केट एक ही जगह पर कंसोलिडेशन एरिया पर रुकी रही और एंड में ये हुआ कि मार्केट अब चली ही गई। अब अप जाने का मैंने कौन सा प्लान बना दिया था आपको, ये मैंने रेजिस्टेंस बनाई थी, सप्लाई जोन बनाया था। मैंने कहा था ये यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी, आपको यहाँ से सेल की ट्रेड आपने एक्टिव करनी है। और उसके बाद ये भी मैंने ये इसका ब्रेकआउट का कहा था। ब्रेकआउट होने के बाद ये रिटेस्ट भी आया, रिटेस्ट के बाद मार्केट ऊपर भी गई और फिर ये नीचे भी आ चुकी है। ठीक है जी। अब जी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, अब हम सारा कुछ हम करते हैं रिमूव। अब नई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से काम करेंगे। ये मैंने सब कुछ रिमूव कर दिया। अब H1 का टाइम फ्रेम है। H1 के टाइम फ्रेम में हमने सबसे पहले क्या करना है जी, एक हॉरिजेंटल लाइन लगानी है। ये है जी हमारा, इसका कलर चेंज कर देते हैं। सपोर्ट एरिया बनाया है मैंने। इसके साथ साथ हम डिमांड जोन भी इसी को कंसीडर करेंगे, लेकिन फिर भी देखेंगे। ये 93 से 80 का एरिया, ये कोई ख़ास और अच्छा नहीं है जिससे हम एसएल भी हिट करवा सकते हैं अपना। इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, इसके अलावा और मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है। नीचे देखेंगे, नीचे नीचे अगर देखें तो वैसे मार्केट कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन एरिया में ऐसा होता है कि बल्कि आज तो हम एक और स्ट्रेटजी के साथ काम करते हैं। ये स्ट्रेटजी मैंने कुछ रोज पहले भी बनाई थी, लेकिन फिर भी मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। ये हमारा एरिया है 63 का और हायर हाई ये है। बहुत दिनों से मार्केट इस जोन से निकल भी नहीं रही। ठीक है जी। ये है जी, और इस ज़बरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनेगी आज भी। इसका कलर हम कर देते हैं बिल्कुल लो, ताकि हमें पता रहे। अच्छा जी, इस एरिया को देखा जाए तो इसको मार्क किया जाए तो ये कुछ इस तरह से चल रही है मार्केट। ये देखें, यहाँ से आप ये देख लें, ये हाफ, ये फुल, ये फिर फुल। मतलब कि ये एरिया हमारा कंसोलिडेशन एरिया है। ठीक है जी। हम इसको करते हैं रिमूव। हमें इस बात का पता लग गया है। अब हम जी ड्रा करते हैं एक अच्छे खासे एरिया को, जो कि ये है। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये हमारा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कहलाएगा। स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, लिक्विडिटी जोन भी कह सकते हैं इसे आप। ठीक है जी। अब आते हैं जी ऊपर की जानिब। ये हो गया जी हमारा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन। इसका कलर हम करेंगे चेंज, रेड कर दिया। इस एरिया में मार्केट जैसे ही है, आपने किसी भी कैंडल को नहीं देखना, आपने डायरेक्ट बाय कर देनी है। ठीक है जी। इसके लिए लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं जी हमने वेट नहीं करना, तो फिर अगली स्ट्रेटजी बनाते हैं। अगली स्ट्रेटजी में आपको मिलेगा जी डिमांड जोन एरिया। मैंने ये इसलिए रोक दिया था
क्योंकि ये कुछ यूं बन रहा था। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी डिमांड जोन एरिया। ये देखें, ये डिमांड जोन एरिया है और सप्लाई जोन एरिया भी ड्रा कर देता हूँ। ये है सप्लाई जोन एरिया। मीन्स के एक बड़े स्ट्रॉन्ग जोन के अंदर भी हमें डिमांड एंड सप्लाई मिल रही है। इसके लिए हम क्या करेंगे जी, इसके लिए हमने करना है जी, मार्केट जैसे ही इस एरिया में आए, इस एरिया में, तो आपने बाय करनी है, मतलब कि 4200 के एरिया पर बाय करनी है। बाय को होल्ड कर लेना है मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कह रहा हूँ, वैसे आप जहाँ तक भी होल्ड कर सकते हैं, 4225 तक, लेकिन मैं टारगेट यहाँ तक का बनाऊंगा। और यहाँ से आए तो आपने सेल ट्रेड लेनी है, जहाँ तक होल्ड करना है। अगर इसको क्रॉस कर भी देती है मार्केट, तो फिर आपने इसके रिटेस्ट जरूर लेना है। आप यहाँ से ट्रेड ले रहे होंगे और बाद में आपको पता चलेगा कि मार्केट ऊपर निकल गई, हो सकता है करेक्शन करने के लिए यहाँ वापस भी आ जाए, लेकिन आपने इसका यहाँ तक का रिटेस्ट देखना है। एक कैंडल बनेगी, फिर आपने सेल करनी है। सेल मजीद और भी नीचे जा सकती है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि आज भी मार्केट बाय पर रहेगी। यहाँ से जैसे अब ये क्रैश हुई पड़ी है, अब नेक्स्ट मैक्सिमम इसका एरिया है जी 4166 का। फिर से बाय कोशिश कीजिएगा, बाय पर ही रहिएगा। आप जी करते हैं जी ऊपर का, ये जो है सप्लाई जोन, मार्केट अगर यहाँ आती भी है तो आपने क्या करना है, फिर से वही सेलिंग करनी है। सेलिंग कहाँ तक करनी है जी, यहाँ तक 4200 तक, मतलब कि 4250 से 4200 तक का एरिया आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। ठीक है जी, ये आप 4250 से सेल की ट्रेड लेना शुरू कर देंगे और ये एरियाज आपके पास बन रहे हैं। ये देखिए, ये है, ये इसका रिटेस्ट बनाया है। अगर इसको मार्केट ब्रेक कर, इसको यहाँ से आके ब्रेक कर भी सकते, ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी, ये आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल सिंपल सी। मार्केट आपके सामने है, क्या कर रही है, बिल्कुल इजी ट्रेडिंग है। कंसोलिडेशन एरिया में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। जब मार्केट कंसोलिडेट कर रही है तो हमें बहुत जल्द उससे फ़ायदा उठा लेना चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि हम देखते रहें, क्योंकि कंसोलिडेशन एरिया कुछ इस तरह का है कि तकरीबन ये बनते हैं जी 4250 से 4260 तक का एरिया, 90 पॉइंट, 90 पॉइंट्स का एरिया कंसोलिडेशन एरिया हो, तो इससे बढ़कर हमें और कौन सी ट्रेड मिल सकती है। आसानी से प्रॉफिट ले सकते हैं हम, बिल्कुल आसानी से, कोई भी मुश्किल नहीं है। रिलैक्स होकर ट्रेड लें। जब इस जोन को मार्केट आकर ब्रेक डाउन कर दे, फिर इसकी नई स्ट्रेटेजी बनाकर फिर सेल पे बैठेंगे। और ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पर होगा, मार्केट जब इसको क्रॉस कर देगी तो फिर इसका रिटेस्ट लेकर फिर हम ट्रेड एक्टिव करेंगे बाय की, फिर हम इसे ऊपर जाने देंगे। ठीक है जी, होल्ड कर लेंगे ट्रेड को। ये है, ये कंसोलिडेशन एरिया से फ़ायदा उठाइए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।